जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ऐसी वीडियो बनाते हुए भी बहुत डर लगता है और कई बार सोचना पड़ता है कि वीडियो हम बनाएं या ना बनाएं। आज सुबह सुबह जेई का रिजल्ट आया और जेई के रिजल्ट के बाद कोटा में एक बच्चा फंदे से लटक गया। 6 घंटे पहले का न्यूज़ है। माँ बाप फ़ोन करते रहे, बच्चा फंदे पर लटका हुआ है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोटा में पिछले 20 दिन में चौथा सुसाइड हुआ है। मतलब हर 5 दिन में एक सुसाइड हुआ है वहाँ। तो वहाँ की जो कोचिंग है, ऐसा लगता है कि ना तो वो कुछ एफर्ट कर रहे हैं इसके लिए, और एक रेस लगा, चूहा रेस लग रही है, भेड़ रेस लग रही है कि सबको इंजीनियर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है, और वो भी आईआईटी में जाना है। भाई पहले आईआईटी की सीट गिन लो और सारी कोचिंग गिन लो, जितने वो रिजल्ट बताते हैं। आप देखोगे जितने वो रिजल्ट बताते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा उनके बच्चे होते हैं और उतने सिलेक्शन, वहाँ इतनी सीट भी नहीं होती, इतने सिलेक्शन बता देते हैं अपने। और कई तो टीचर भी इस तरह लिखते हैं, मैंने ये रैंक प्रोड्यूस करी है, मैंने ये रैंक प्रोड्यूस करी। भाई तुम मुर्गे हो, अंडे देते हो तुम, रैंक अंडा है। अरे तुमने कहाँ से रैंक प्रोड्यूस करी है? जो बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं या जिनका एप्टीट्यूड होता है इंजीनियरिंग में जाने का, मेडिकल में, वो सिलेक्ट हो जाते हैं कोचिंग की हेल्प से या बिना कोचिंग के भी। ये जो एक घोड़ा रेस चल रही है ना, मैंने इतने बच्चे प्रोड्यूस कर दिए, मैंने इतने सिलेक्शन प्रोड्यूस, ये सब झूठ बात है। ये सरकार को स्टॉप करना पड़ेगा। नए कोचिंग नियम आने वाले हैं। अब वो कोचिंग नियम कब तक काम आएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब मैं आपको पूरी खबर बताता हूँ। ये बच्चा था वो, इसका फ़ोटो यहाँ पर दिखा रखा है। देखिए कितना, मतलब, मैं, आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी लग रही होगी, एक कपकपी है मेरी आवाज़ में। ये बच्चा इसलिए सुसाइड कर लिया इसने, सोचिए, इसलिए सुसाइड कर लिया कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ का ये रहने वाला बच्चा है, कोटा में कोचिंग कर रहा था ये छात्र, 2 साल से कोटा में रहकर जेई की तैयारी कर रहा था। सोमवार रात जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस का रिजल्ट आया था, उसके बाद स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। डीएसपी भवानी सिंह ने बताया कि स्टूडेंट शुभ कुमार चौधरी, 16 साल का बच्चा था बस ये, मतलब क्या कहूँ मैं आपको, केवल 16 साल का बच्चा था ये। आगे खबर इन्होंने लोग कर रखी, ऐप डाउनलोड करेंगे। मैं, मतलब क्या इस खबर को क्या बताऊं। अब मैं एक वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इसे देखो, इसके व्यू बढ़े, लाइक करो, भाई कुछ नहीं मत करना। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो, जब हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद आपके पैदा होने की शर्त ये तो बिल्कुल नहीं थी कि आप आईआईटी में जाओगे या आप जेई में जाओगे। ये शर्त थी कोई? नहीं थी। आपके माँ बाप ने आपको इसलिए तो बड़ा नहीं किया कि आप आईआईटी या मेडिकल करोगे, है ना? और सिलेक्शन होने के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। आपका उसमें इंटरेस्ट है नहीं, सीट कितनी है, आपकी कैटेगरी क्या है, बहुत प्रिपरेशन कैसी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर मैच करती हैं। तो मुझे एक बात बताना, बस मेरा एक सवाल है आपसे। जब तुम नहीं रहोगे, जब तुम ही नहीं रहे, भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ ओम शांति, और आप सब भी कमेंट में लिख देना ओम शांति। जब तुम ही नहीं रहे तो क्या करोगे इस सिलेक्शन का, इस मार्कशीट का? रहे तो फिर इस सब का क्या मतलब है? जब तुमने खुद को ही खत्म कर लिया, मतलब आपने मान लिया, या फिर आपको ये दिखाया गया कोचिंग के थ्रू या माहौल जो वहां क्रिएट किया हुआ कोटा में, कि अगर भैया ये बच्चा सेलेक्ट हो गया तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो, और अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आप बिल्कुल बर्बाद हो। और इसके पीछे वो रील्स भी जिम्मेदार हैं जो आजकल यूट्यूब पर बनाई जा रही हैं, जिसमें एक सिलेक्शन वाला बच्चा अपने माँ बाप के पास जाता है, उसको पुलिस में सिलेक्शन हो गया तो कैप उतार के पापा के सिर पे रखता है, ऐसे 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 करते रहता है, जो कि लीगल है। कोई किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो अपनी लाइफ दिखाता है कि मैं आईआईटी में कैसे पढ़ रहा हूँ। भाई ये भी बताया करो कि आपका सिलेक्शन किस कंडीशन में हुआ। अब मान लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई बच्चा मान लो किसी कोटे में सिलेक्ट हो गया, कोई बच्चा कोटा नहीं है उसके पास, वो तो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, उतना ही इंटेलिजेंट है, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट तब भी नहीं होगा, वो सोचेगा मेरे अंदर कुछ कमी है। या फिर उसके पास उस दिमाग है उतना, या फिर वो बच्चा उतना इंटेलिजेंट था, उसको उसमें इंटरेस्ट था। आप क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहे हो? मुझे नहीं पता इस बच्चे की क्या वो थी कंडीशन, किस कैटेगरी से था या क्या था, लेकिन ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपके सिलेक्शन को। आपका उसमें रुचि है नहीं, आपकी कैटेगरी कितनी है, आपकी तैयारी कैसी थी, आपकी रैंक, और आपका इंटरेस्ट, और वहाँ का माहौल कैसा लग रहा है आपको। आप छत्तीसगढ़ से आए हो, कोटा के माहौल में आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, या बिहार से आए हो, वहाँ के माहौल में आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, सबको कह रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आप प्लीज़ ऐसे काम मत करो यार। फांसी फांसी पे मत लटको, फंदों पे मत लटको। एक भगत सिंह थे जो फांसी पे लटके थे, एक आप बिना कुछ करे ही फांसी पे लटक जाते हो।
ठीक है सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने कहा आईटी करी है, मैंने तो एमएससी करी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आईटी में बीटेक करना चाहता था मैं, फिर मैंने एमएससी कर ली, अब मैं कामयाब हूँ, ठीक ठाक पैसे कमाता हूँ, बढ़िया लाइफ चल रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कितने बड़े बड़े स्टार्टअप खड़े कर दिए लोगों ने, फेलियर लोगों ने, कॉलेज के ड्रॉप आउट लोगों ने स्टार्टअप खड़े कर दिए। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो दोस्तों। बहुत काम आजकल तो, मतलब ये तो स्किल का जमाना है भाई, आजकल तो डिग्री चाहिए ही नहीं, आजकल तो बिना डिग्री के लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सौरभ जोशी व्लॉग्स को देख लो, कुछ पढ़ा लिखा नहीं होगा, ज्यादा एज भी नहीं है, उसने इंजीनियरिंग करी, उसने मेडिकल करा है, कितने पैसे कमा रहा है वो। टेक्निकल गुरुजी हैं हमारे, फिजिक्स वाला सर हैं अलक पांडे जी, वो तो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, पूरी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, 1000-20,000 लोगों को जॉब दे रखी है। क्या कर लोगे आईटी करके भी, कितनी बड़ी जॉब मिल जाएगी तुमको, कितना पैसा कमा लोगे। और ये तो लटक गया भाई, और 20 दिन में 4 बच्चे लटक गए हैं। अब मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, प्लीज 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 ये काम मत करना, कुछ भी कर लेना, ये काम मत करना। ओम शांति।